हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2024 जूनियर मैथ और साइंस के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सीटेट सेकेंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं सब कंटेंट बेस्ड हैं, यानी कंटेंट पर आधारित हैं। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है? तो सही ऑप्शन इसका चौथा जाएगा, तेल वाला। फिर इसके बाद दूसरा, निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? जल से भाप, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना, भाप का संघनन। तो व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है ये पहचाना हम लोगों को। तो केरोसिन का जलना ये व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है, ये अनुत्क्रमणीय है कि केरोसिन जब जल जाएगा तो वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा। फिर तीसरा इसमें, एक तत्व यक्स जिसकी संयोजकता 3 और 5 है, दोनों स्थितियों में इसके सल्फाइड का सूत्र होगा। क्या होगा? यक्स एक्स, यक्स एस थ्री, यक्स एस थ्री, यक्स एस फाइव, यक्स थ्री एस, यक्स फाइव एस, यक्स टू एस थ्री, यक्स टू एस फाइव। तो संयोजकता यक्स की 3 और 5 है, तो सल्फर की संयोजकता जो होती है 2 होती है, तो आपस में चेंज करेंगे तो यक्स टू एस थ्री हो जाएगा और यक्स टू फाइव एस फाइव, यानी तीसरा का सही ऑप्शन इसका चौथा आएगा कि संयोजकता जो होती है इंटरचेंज किया जाता है इसमें। चौथा आता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? फ्यूज NaCl, ठोस NaCl, ब्राइन विलियन, कॉपर। तो कौन विद्युत का कुचालक है ये पहचाना हम लोग को। तो ये ठोस NaCl होता है विद्युत का कुचालक होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूप्राइट, आयरन पाइराइट। तो सल्फाइड अयस्क इसमें कौन सा है? वह चौथा है, आयरन पाइराइट। छठवां है, सबसे बाह्य कोश से सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर कोश की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो सही ऑप्शन इसका दूसरा जाएगा कि घटती है। छठवां का दूसरा ऑप्शन से होगा। सातवां है, कॉपर पाइराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, CO, NO2, SO2। तो कौन सी गैस है? SO2 गैस है। इसी के निष्कासन कारण उसकी परत जो होती है वो फफोलेदार हो जाती है, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। आठवां, निम्न में से कौन से यौगिक सदृश श्रेणी के हैं, यानी एक ही श्रेणी के हैं? C2H6O2 तथा C2H6O, C2H6O2 तथा CH4O, C2H6O तथा CH4O, C2H6O तथा C2H6। सजाती श्रेणी यानी एक ही समजाती श्रेणी के हैं, तो वह तीसरा वाला है, एक ही श्रेणी की समजाती श्रेणी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C2H5 6O को लिख सकते हैं C2H5OH लिख सकते हैं कि उसको क्या लिख सकते हैं C3H3OH लिख सकते हैं। तो ये दोनों एल्कोहली समूह हैं, तो इस तरह से एक ही ग्रुप के हैं, एक ही श्रेणी के हैं, यानी आठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका क्रम क्या होगा? ये क्रम से इनका अणुभार बढ़ रहा है तो उस तरह से क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दसवां, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 गुणे 10⁻23 ग्राम है, तो 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणु की संख्या होगी, तो कितनी होगी? वह पहला इसमें ऑप्शन मोलों की संख्या के हिसाब से निकाल लेंगे, तो 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां, एक धातु यक्स जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में निचले क्रम पर पाई जाती है, इसे इसके यौगिकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गर्म करके अपचयन द्वारा, अपचायक पदार्थ के साथ गर्म करके, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सही आंसर है गर्म करके अपचयन दोनों, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है, लोडिंग, अनलोडिंग, आसवन और लवलीकरण। तो कौन सा इसमें होगा, आसवन विधि होगा, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है Br- में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या पहले है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 35 ही होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 80 में से 35 घट जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 13 का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 14, निम्नलिखित में से और संतृप्त यौगिकों की पहचान करें, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। तो और संतृप्त यौगिक की पहचान इसमें करना है, तो कौन होगा, क्लोरोप्रोपेन होता है, क्लोरोप्रोपेन नहीं, प्रोपीन और प्रोपाइन और संतृप्त होगा। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा, तो इसमें चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 2 और 3। 15 कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होगा इसका, 15 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, Ca3PO4 ट्वाइस। फास्फेट का संयोजकता 3 होता है, कैल्शियम का 2, दोनों का इंटरचेंज करेंगे तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा। 16 वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए का मान है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 केल्विन, -273 केल्विन। तो 16 का सही ऑप्शन इसमें कौन होगा, ये दूसरा होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, चूने से, नमक से, गंधक से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, यानी 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 कांसा, कांपर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है, Fe का, जिंक का, Mg का या सियान का। तो ये जितने भी मिश्र धातु हैं किस धातु के हैं, वह यसियन यानी टीन का है, 18 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 19 निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होती है, अमलगम, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रोस। तो 19 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा दूसरा, स्टील पे जाएगा। नेक्स्ट आता है 20वां प्रश्न, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है जल शुद्धिकरण के लिए, जल को मृदु बनाने के लिए, ऑक्सीजन से इसके संपर्क को रोकने के लिए, इसे विकृत करने के लिए। तो 20वां का सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा, ऑक्सीजन से इसके संपर्क को रोकने के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।